नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 24 में। और आज हम राइटिंग और स्पीकिंग का प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन एक नया टॉपिक हमारे साथ है आज। हम दिवाली कैसे मनाते हैं उसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो नए हैं व्यूअर्स उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको अपडेट्स मिलती रहे। और उनको ये भी कहना चाहूँगा कि जो नए जुड़ रहे हैं वो नए वीडियोस भले देखें, लेकिन अगर उनको अच्छा सीखना है, एक लय में स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना है तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ जाकर आप हिंदी के सेक्शन में जाकर लेक्चर 1 से शुरुआत करें। एक दिन में एक ही लेक्चर पढ़े, उसको बार बार पढ़ें, रिवीजन करें उसका, और फिर दूसरे दिन दूसरा लेक्चर, तीसरे दिन तीसरा लेक्चर, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा ये। आप हमारा जो टारगेट है इंग्लिश अंग्रेजी अच्छा बोलना, अंग्रेजी में इंग्लिश में सोचना, जैसा हिंदी बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश बोलना, वो सब हो सकता है। आपका समय और इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें। काफ़ी कुछ अच्छा हम सिखाने जा रहे हैं। कहीं भी कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, सारे ही वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो पहला पैसेज है आज के टॉपिक का। 3 पैसेजेस रहेंगे हिंदी में। उसके शब्द जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो शब्द रहेंगे उसके बाद में इसी लेक्चर में, और अगले कुछ लेक्चर्स में इसके सॉल्यूशंस भी हम देने जा रहे हैं। 3 पैसेज जो आज मैं हिंदी में आपको दूंगा उसका ही इंग्लिश वर्जन भी दूंगा, लेकिन रट्टा मारने के लिए नहीं दोस्तों, आपके गाइडेंस के लिए, आपको एक आइडिया मिले उसके लिए कि हिंदी भी हमारी लिखावट जो हमारा टेक्स्ट होना चाहिए या फिर बोलने में भी हमारा स्पीच ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारी बात है दीपावली या दिवाली हम कहते हैं तो वो कैसे मनाते हैं, तो वाक्य कैसे बनते हैं, हमारी बात है लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं, वाक्यों की शुरुआत अलग अलग रीत से होती है। उसमें भी हमने जो अब तक एक ही टेंस सीखा है उसी का उपयोग किया है, फिर भी इसमें वैरायटी हमने ऐड करने का प्रयास किया है। वैरायटी इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें तो आफ्टर, वाइल, डबल वर्ब, सिंगल वर्ब, बिफोर, इन सब का हमने उपयोग किया है, उसको एकोमोडेट करने का ट्राई किया है। और आप भी एक अलग से ही एक टॉपिक लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखावट या बोलना ऐसा होना चाहिए चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो। तो दोस्तों ये स्क्रीन पर जो अभी आप देख रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट में, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ दूसरे पैसेज पर। कहीं भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छे पैसेजेस मैं आपको दे रहा हूँ। आप वही तैयार करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ट्राई करिएगा कुछ और आप अपना खुद नेचुरल आपके जो एक्टिविटीज़ और एक्शंस होते हैं दिवाली के सेलिब्रेशन के, आप उसमें जोड़िए। आप पूरा का पूरा जो पैसेज है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप कुछ अलग ही लिख सकते हैं। प्रयत्न करना है आपको, ये तो करना ही है प्राइमरी लेवल पर, बेसिक लेवल पर जो आपको अभी दिख रहा है उसका तो प्रैक्टिस आपको करना ही है, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। और जैसे स्टैंडर्ड्स 1 से 12 तक हम पढ़ते हैं, बाद में इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी हमारा फील्ड है उसमें हम जाना चाहते हैं फिर जाते हैं, वैसे ही इंग्लिश में कई लोग आपको कहेंगे कि ट्रांसलेशन बेकार है या ये बेकार है, ऐसा मत करो, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो। दोस्तों अगर डायरेक्ट इंग्लिश में हम सोच ही पाते तो अब तक तो हम काफ़ी कुछ सीख जाते, लेकिन अगर वो स्टेज आपका नहीं आया है तो ये एक मेथड है, आप ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी मेथड है, स्टेप बाय स्टेप जाने वाली है। जैसे मैंने कहा कि 1 से 12 स्टैंडर्ड हम सीखने वाले हैं, तो समझ लीजिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में अभी है और इसलिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं या छोटे मोटे ग्रामर के टॉपिक्स ध्यान में ले रहे हैं। आगे जाकर हमारी सोच ही इंग्लिश में हो, हम सोचना ही इंग्लिश में शुरू करें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। आपकी मेहनत की उसमें ज़रूरत है। तो ये दूसरा पैसेज भी आप लिख लीजिए। हम तुरंत ही आगे बढ़ते हैं तीसरे पैसेज की ओर, और तीसरा पैसेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, और ये राइटिंग और स्पीकिंग दोनों की प्रैक्टिस है, और दोनों भाषाओं में, हमारी हिंदी और इंग्लिश में भी ये होने वाला है। तो अगर हिंदी हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा तो हिंदी हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब किसी टॉपिक पे लिखने या बोलने की बात होती है तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है कि इसमें क्या बोलेंगे, इसमें क्या कहना है,
ये तो आम तौर पर होता ही है। ऐसे बचकाने सेंटेंसेस या जवाब हम देते हैं, तो उससे बचने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और ये आदत डाल रहा हूँ कि आप समझिए, सोचिए, अपने आप सोचिए, लिखिए, फिर अपनी थॉट्स अप्लाई करिए, ग्रामर अप्लाई करिए और फिर आप बोलने का प्रयत्न करिए। धीरे धीरे जो लूप्स हमने पहले ऐड किए थे वो हम निकाल सकते हैं बाद में, कि भी हम ग्रामर वाला भी बाद में हमें ध्यान में लेने की ज़रूरत ना हो। हमें सोच भी हमारी इतनी पावरफुल हो जाए कि हम इंग्लिश में ही सोच पाए या लिख पाए, तो वो बहुत ही काम में आ सकता है दोस्तों। और अभी आगे बढ़ते हैं। 3 पैसेजेस हमारे हो गए हैं, लेकिन इन पैसेजेस का इंग्लिश करने में अगर हमें कोई वर्ड्स हमें पता नहीं है, तो उसके लिए आज ही के लेक्चर में मैं आपको वोकेबलरी का लिस्ट देने जा रहा हूँ। तो वोकेबलरी आपके स्क्रीन पर आप 1 बाय 1 देख रहे हैं, उनको भी आप लिखते जाइए। ये जो वोकेबलरी अभी आप लिख रहे हैं, हो सकता है कि किसी और टॉपिक में भी काम आए, कहीं भी काम आ सकती है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी टॉपिक में काम आएगी, काफ़ी सारा उसमें रहता है कि भी ये कभी भी काम आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉज बटन दबाकर आप ये लिस्ट भी लिख सकते हैं। मैं तुरंत ही आगे बढ़ रहा हूँ दूसरे लिस्ट पर वोकेबलरी का, और ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग्स है, कुछ प्रोनंसिएशन है, अगर आपको डिफ़िकल्टी है, उसमें नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरा कांटेक्ट कीजिए। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको उसका रिप्लाई करूँगा, उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो भी आपको देखना है कि प्रोनंसिएशंस भी, क्योंकि स्पीकिंग के लिए प्रोनंसिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी बीच बीच में मैं कहता रहता हूँ, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट होगा और आप भी कोई लेक्चर मिस नहीं करोगे दोस्तों। तो वोकेबलरी का भी ये लिस्ट अभी चालू है, आप देख रहे हैं। पॉज बटन आप प्रेस करके अपना वोकेबलरी कॉपी कर सकते हैं अपने नोट में, उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए, और जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं साथ साथ में ये कहना चाहूँगा कि लेक्चर 1 से शुरू करें, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और लेक्चर 1 से शुरू करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम, रिज़ल्ट मिल सकता है दोस्तों। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे वीडियोस पर। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।